नमस्कार साथियों, हर साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पादप हार्मोन। देखिए, पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, दूसरा वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन हैं और वृद्धि निरोधक वृद्धि को संदमित रोकने वाले हार्मोन हैं, कम कर देते हैं वृद्धि को। अब देखिए, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सिन हार्मोन। इसमें पूछा जाता है, कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन सा है या वृद्धि को बढ़ाने वाला। ज़्यादातर ऑक्सिन हार्मोन के बारे में आता है, इसका वृद्धि को बढ़ाता है। दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन, ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन, ये कोश का विभाजन को प्रेरित करता है। एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने का कार्य करता है। फ्लोरिजिन्स, देखो नाम से याद हो जाएगा, फ्लोरिजिन्स फ्लोवर, फूल को खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। ट्राउमेटिन हार्मोन है, ये घाव भरने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कहीं पौधे में टूट फूट छट्टी हो जाती है, गड्ढा हो जाता है, तो उसके अंदर लसलसा गोंद जैसा पदार्थ, दूध जैसा पदार्थ आकर जम जाता है और उस घाव को भर देता है। तो ट्राउमेटिन घाव को भरने का कार्य करता है। अब वृद्धि निरोधक हार्मोन आते हैं हमारे एब्सिसिक अम्ल और मार्फेक्टिन्स। ये आगे एक्सप्लेन करते हैं इनके बारे में। तो अब देखिए, पादप हार्मोन क्या होते हैं। पादप हार्मोन ये पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। तो देखिए, पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पादप हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय का कार्य मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो पादपों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य पादप हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं इनका निर्माण। पादप हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? जड़, तना, पत्ती और कलिकाओं के या विभज्योत की ऊतकों के अंदर होता है, जैसे अग्रस्त कलिकाओं में और जड़ों के अंदर, पौधे की जड़ों के अंदर हो जाता है। और एक और विशेषता होती है इन पादप हार्मोन की दोस्तों, जिस जगह इनका निर्माण होता है, इनके संश्लेषण का स्थान इनके कार्य क्षेत्र से दूर होता है। जहां इस हार्मोन्स का निर्माण, जैसे मान लो कक्षस्थ कलिकाओं में, कक्षस्थ कलिकाओं में इनका निर्माण हुआ है आगे ऊपर, तो ये यहाँ इनका कार्य क्षेत्र यहाँ नहीं होगा, ये दूसरी जगह फ्लोएम के साथ दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां पर अपना कार्य करते हैं। पौधे की वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं, कंट्रोल करना है या उसको रोकना है, जो भी कार्य करना होता है हार्मोन्स का, वो कार्य करते हैं। तो इनका जहां इनका निर्माण होता है वहां पर ये कार्य क्षेत्र इन दूर होता है, विषण की क्रिया द्वारा फ्लोएम से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब बात आती है कि जो ये पादप हार्मोन होते हैं कम अणुभार होते हैं, कम अणुभार वाले होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। अब देखिए, आगे एक एक के बारे में पढ़ते हैं, पादप हार्मोन के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये ऑक्सिन हार्मोन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इसके कार्य क्या हैं। ऑक्सिन हार्मोन, ज़्यादातर ऑक्सिन हार्मोन जो बनता है शीर्षस्थ कलिकाओं में बनता है। जो ये आपको ये कलिका दिखा रही है, इसको अग्रस्थ कलिका या शीर्षस्थ कलिका बोलते हैं ये। और जड़ों में भी बनता है, लेकिन शीर्षस्थ कलिका और जड़ों में इनके प्रभाव अलग अलग होते हैं, विपरीत होते हैं। देखो, शीर्षस्थ कलिका में सबसे पहला कार्य है इसका शीर्षस्थ प्रभाविता। शीर्षस्थ प्रभाविता किसे कहते हैं? शीर्षस्थ प्रभाविता का मतलब क्या है? शीर्षस्थ प्रभाविता का मतलब ये है, जो ये इसको बोलते हैं अग्रस्त कलिका। अग्रस्त कलिका बोला जाता है। और ये साइड की जो कलिका निकल रही हैं इनको बोला जाता है पार्श्व कलिका। पार्श्व कलिका बोलते हैं। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, यहाँ शीर्ष वाले टॉप पर ऑक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है, जो साइड की कलिका हैं, ये साइड की कलिका हैं, इन कलिकाओं को निकलने से रोक देता है। जब ये कलिका निकल जाती हैं तो पौधे की अग्रस्त कलिका की लंबाई बढ़ती रहती है और पौधा लंबा बढ़ता रहता है, लंबाई बढ़ती रहती है, साइड की कलिका नहीं निकलेंगी। तो शीर्षस्थ कलिका किसे कहते हैं? पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रुक जाना। और अग्रस्त कलिका का बढ़ना क्या कहलाता है? शीर्षस्थ कलिका कहता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सिन हार्मोन, ध्यान रखना है हमको। अब दूसरा कार्य आता है हमारा खरपतवार उन्मूलन का कार्य। ऑक्सिन हार्मोन है जो खरपतवार को भी नष्ट करने का कार्य करता है। अब ये खरपतवार, जैसे मान लो हमारे एक बीजपत्री फसल है, जैसे गेहूं है, मक्का है, ये एक बीजपत्री फसल है। इनमें जो द्विबीजपत्री खरपतवार उगाते हैं, द्विबीजपत्री, ध्यान रखना,
द्विबीजपत्री जो खरपतवार उगाते हैं, इस ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करने से वो खरपतवार भी नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, द्विबीजपत्री। अब आप ये सोच रहे होंगे गेहूं नष्ट नहीं होता, क्योंकि गेहूं एक बीजपत्री, इस पर इसका प्रभाव नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा आता है अब हमारा, ये दो कार्य हो गए, शीर्षस्थ प्रभाविता, खरपतवार को नष्ट करना, और कटे तने पर जड़ विभेदन। और हाँ, कई बार आपने देखा होगा जैसे गुलाब है, चमेली है, इनकी क्या है, कलम लगा देते हैं, मेहंदी है, कलम लगा देते हैं। अब क्या करें, इनकी कलम लग जाती, अगर इनकी इस कलम को क्या करें, ऑक्सिन हार्मोन के विलयन में डुबो कर लगाया जाए तो इससे जल्दी जड़ें निकल आती हैं, जड़ें जल्दी निकल आती हैं। तीसरा कार्य। अब अगला कार्य है इसका अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन का मतलब ये होता है बिना निषेचन के या बिना परागण की क्रिया के, बिना परागण के ये अंडाशय को किसमें बदल देते हैं? फल में बदल देते हैं। और ये कब होता है? जैसे ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देने से। जैसे मान लो ये पुष्प है, ये वर्तिकाग्र है, ये और ये पुंकेसर हैं, और इनको अलग कर देते हैं और इस वर्तिकाग्र पर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो इसके अंदर जो ये अंडाशय होता है, ये अंडाशय किसमें बदल जाएगा? फल में परिवर्तित हो जाएगा। और जो अनिषेक फलन के द्वारा जो क्या बनते हैं, अनिषेक फलन की क्रिया के द्वारा जो फल बनेंगे वो बिना बीज के बनते हैं। जैसे अंगूर है, नींबू है, संतरा, इनमें अनिषेक फलन भी हो सकता है। अब है फसलों के अगला नेक्स्ट कार्य है फसलों के गिरने का निरोध। ये फसलों को गिरने से बचाता है। जैसे गेहूं की फसल एक बीजपत्री है तो इनका तना कमजोर होता है और ये क्या हो जाते हैं, तना जड़ के पास से मुड़ जाता है। जैसे ये पौधा है, जड़ के पास से मुड़ जाता है, गिर जाता है। अगर इस ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो तने को मजबूती प्रदान करता है और फसलों को गिरने से रोकता है। अगला आता है प्रसुप्ति अवस्था। प्रसुप्ति अवस्था का नियंत्रण करता है, प्रसुप्ति अवस्था को ये बनाए रखता है। जैसे आलू की बात करें, आलू के अंदर क्या होता है, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, कंद इनके अंदर, और जो इनका छिड़काव कर देने से कोल्ड स्टोर में ज़्यादातर ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर से कक्षस्थ कलिकाएं नहीं निकलती। अगर कक्षस्थ कलिकाएं ये निकलने लग जाएंगी तो इसके अंदर से स्टार्च समाप्त हो जाएगा और जो आलू है या जैसी ये और भी खाद्यान्न, ये क्या होंगे, हमारे उपयोग के लायक नहीं रहेंगे। अब आगे चलती हैं और अगला नेक्स्ट कार्य क्या है, ये ऑक्सिन हार्मोन का अपरिपक्व फलों को झड़ने से रोकता है। अपरिपक्व, कई बार क्या होता है कि फल पकने से पहले ही झड़कर गिर जाते हैं। तो ठीक है, ये ऑक्सिन के कार्य हुए दोस्तों। सबसे पहला शीर्षस्थ प्रभाविता ध्यान रखना है, खरपतवार उन्मूलन, कटे तने पर जड़ का विभेदन, अनिषेक फलन, फसलों के गिरने का निरोध, प्रसुप्त अवस्था नियंत्रण और अपरिपक्व फलों को झड़ने से रोकना। अब बात आती है 2,4-D। 2,4-D ये क्या है? इसका छिड़काव करने से, 2,4-D का छिड़काव करने से अपरिपक्व फल झड़ने से रुक जाते हैं। और ये भी ऑक्सिन का ही प्रकार है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरा आपको ये दिखा नहीं है, ये IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये भी ऑक्सिन के ही प्रकार हैं जो अपरिपक्व फलों को झड़ने से रोकते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है 2,4-D का पूरा नाम क्या है? 2,4-D एक खरपतवारनाशी भी है और 2,4-D का पूरा नाम क्या है? 2,4-डाइक्लोरो, ध्यान रखना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ध्यान रखना दोस्तों, क्या नाम है इसका? 2,4-D का 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब आगे चलते हैं, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में हुआ। अब नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं, जिब्रेलिन। देखो, आपको जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है। ये बोना पौधा है, ये कुछ इससे और लंबा पौधा है, ये इससे थोड़ा और लंबा, ये सबसे लंबा पौधा है। तो जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, पर्वदीर्घन। जैसे आपने गन्ना तो देखा होगा, ये गन्ने के अंदर ऐसे वो कलम सी रहती हैं,
ये कलम रहती है, इनको बोलते हैं पर्व। इनकी लंबाई को बढ़ा देता है कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। अब बात आती है इसका जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कब हुई थी? इसके अंदर क्या रहता है? जिब्रेलिन हार्मोन के अंदर जिब्रेलिक अम्ल रहता है और इसकी खोज जापान में मूर्ख नवोद्भिद रोग के रूप में हुई। क्या हुआ था दोस्तों? धान के खेतों में इसकी पहचान हुई थी। एक कवक होता है जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ये धान के पौधों की, जो धान के पौधे थे उनके अंदर ये कवक लग गया और इस कवक के कारण एक अम्ल बना और वो अम्ल क्या था? जिब्रेलिक अम्ल। और इस अम्ल के कारण वो पौधे सामान्य पौधों से अधिक लंबे हो गए और वो कैसे दिखाई देने लगे? मूर्ख नवोद्भिद, मूर्ख नवोद्भिद के जैसे मूर्ख। आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु जो पौधा बढ़ गया है जो सबसे विचित्र लगने लगा, इसलिए उसको नाम दे दिया मूर्ख नवोद्भिद रोग। तो जिब्रेलिन का कार्य ध्यान रखना है। सबसे जो प्रश्न पूछा जाएगा लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन, तो आपको ध्यान रखना है जिब्रेलिन हार्मोन है। अब ये क्या करता है? स्तंभ की मोटाई को भी बढ़ा देता है, स्तंभ मतलब तने की मोटाई, और पुष्पन को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से अधिक पुष्प आते हैं। तो ध्यान रखना क्या कार्य हुआ जिब्रेलिन हार्मोन का? पर्वदीर्घन, स्तंभ की मोटाई में वृद्धि और पुष्पन को प्रेरित करना। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं अपन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? इसकी खोज मिलर ने की थी परंतु इसका नामकरण लीथाम ने दिया था। अब इसके कार्य क्या है? साइटोकाइनिन के बात जब आती है तो एक ही कार्य याद आता है, सबसे ज्यादा जो याद रखा जाता है, कोश का विभाजन का कार्य। किसका कार्य है? कोश का विभाजन का कार्य है इसका, साइटोकाइनिन का। देखो साइटोकाइनिन प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर के काम करते हैं। साइटोकाइनिन ये ऑक्सिन की उपस्थिति में कोश का विभाजन और विकास में मदद करता है। पहला कार्य हुआ इसका ऑक्सिन हार्मोन का। दूसरा होता है जीर्णता को रोकना। जीर्णता का मतलब क्या है? परिपक्वन अवस्था से पौधे की मृत्यु तक की अवस्था को जीर्णता कहते हैं। एक तरह से पौधे को बुढ़ापा आने लगता है, वो उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हो रही हैं वो धीमी हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो जीर्णता। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? जीर्णता को। जीर्णता को कैसे रोकेगा? क्या होगा आपको पता है? इसका कार्य क्या है? कोश का विभाजन। क्या है? कोश का विभाजन। तो कोश का विभाजन होगा तो नई कोशिका बनेंगी, नई कोशिका बनेंगी तो पुरानी कोश का जो क्षतिग्रस्त है उनकी जगह वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो पौधा ज़्यादा दिन तक नया बना रहेगा। और ये आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक है। और साइटोकाइनिन के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इसे काइनेटिन, जियाटिन, साइटोकाइनिन इस वर्ग के उदाहरण हैं। ये साइटोकाइनिन के ही रूप हैं। अगला, नारियल के जल में काइनेटिन के समान तत्व पाए जाते हैं जो। फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट हार्मोन है, ध्यान रखना है। साइटोकाइनिन का कार्य कोश का विभाजन और जीर्णता को, कोश का विभाजन को बढ़ाता है, जीर्णता को रोकता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है हमारा एथिलीन। तो देखिए एथिलीन के बारे में एक बात बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे एथिलीन को क्या मैंने आप वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के अंदर रख दिया है, जबकि इसका कार्य ज़्यादातर, इसका कार्य क्या है? वृद्धि निरोधक का कार्य करता है। क्यों? आपकी कुछ किताबों में, बोर्ड की क्लासों में क्या दिया हुआ है? एथिलीन को वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के अंदर रखा गया है, इसलिए मैंने इसको वृद्धि प्रवर्धक में ही आपको रख दिया है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि आप फिर ये सोचोगे, दिमाग में आएगा कि ये तो हमारी बुक के अंदर तो ये वृद्धि प्रवर्धक के गुरुजी ने निरोधक में रख दिया, तो इसलिए रख दिया है इसको। और इसका कार्य क्या है? ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, गैसीय हार्मोन कौन सा है पादपों में? तो याद रखना है एथिलीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इसका महत्वपूर्ण सबसे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन हार्मोन। ध्यान रखना, दो बातें बहुत पूछी जाती हैं यही इसी प्रकार के दो ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसमें से, गैसीय हार्मोन कौन सा है, दूसरा फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। और इसकी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सुषुप्त, ये कणिका गलती से लिख गया दोस्तों, कलिकाएं हैं, कलिकाओं में और पुष्पों में इसकी संख्या, सांद्रता अधिक पाई जाती है। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है फलों को पकने में मदद करता है। फिर दूसरा इसका कार्य है मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है और नर पुष्पों की संख्या को कम कर देता है। कौन? एथिलीन हार्मोन। फिर है विलगन। एथिलीन हार्मोन विलगन, विलगन का मतलब पत्तियों को झड़ना, पत्तियों, फूलों, पुष्पों का झड़ना, इसके कारण उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, झड़ते हैं, विलगन का कार्य करता है। फिर एक और
बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। अभी आपने, ये तो है प्राकृतिक हार्मोन, एक है आपका इथेफोन हार्मोन, जो ये कृत्रिम हार्मोन है। आजकल भारत में ज़्यादातर इसी हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने। ये कृत्रिम हार्मोन है और इससे भी एथिलीन गैस बनती है जो फलों को पकाने का कार्य करती है, और इस हार्मोन के कारण प्राकृतिक जो स्वाद रहता है, गंध रहती है, वो फलों में बनी रहती है। तो याद रखना है आपको एथिलीन हार्मोन के कार्य। अब नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं, फ्लोरीजिन्स। देखो फ्लोरीजिन्स, इसको याद करने आप कभी भूल ही नहीं सकते। फ्लोरीजिन्स आप सब जानते हैं। फ्लोवर का अर्थ क्या होता है? फ्लोवर का अर्थ होता है पुष्प। तो पुष्पों को खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है फ्लोरीजिन्स को। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है पत्तियों में, और ये फूलों को खिलने में मदद करता है। इसीलिए फ्लोरीजिन्स को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था 2011 में, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, या फूलों के लिए खिलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना है, भूलना नहीं हमको, फ्लोरीजिन्स। तो अगला हार्मोन आता है ट्राउमेटिन हार्मोन। ट्राउमेटिन हार्मोन क्या करता है? ये घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं, घाव को भरने का कार्य करता है। ट्राउमेटिन हार्मोन क्या करता है? घाव को भरने का। कई बार जैसे चोट लग जाती है या कुल्हाड़ी से कुछ से वो पौधे में टाँच कर दी जाती है, गड्ढा हो जाता है, तो उसके अंदर पानी जैसा द्रव, दूध जैसा पदार्थ आ जाता है और उसको वो भर देता है। अब बात आती है, ये आपको मैंने आपकी नॉलेज के लिए रख दी हैं, आगे जब कभी आप पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये फ्लोरीजिन्स और ट्राउमेटिन। अब आगे का प्रश्न आता है, अभी हमने पढ़े वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, अब आते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धि निरोधक हार्मोन क्या करते हैं? ये वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, सब विपरीत कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहला एब्सिसिक, इसको ए के नाम से भी जाना जाता है, एब्सिसिक अम्ल को। एब्सिसिक, इसको एबीए के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला कार्य है विलगन प्रेरित करना। विलगन प्रेरित का मतलब है फूल, पत्ती, पुष्प को झड़ने के लिए प्रेरित करता है, उल्टा कार्य करेगा बिल्कुल। अगला कार्य कोश का विभाजन का संदमन, जो साइटोकाइनेन हार्मोन क्या कर रहा था? कोश का विभाजन को बढ़ावा दे रहा था, उसको रोक देगा। ये सबके खिलाफ कार्य करता है। पुष्पन की क्रिया का संदमन, पुष्पों को खिलने से रोकेगा, पुष्पों की क्रिया को रोक देगा। कलियों और बीजों को प्रसुप्त बनाए रखना, ये उनको प्रसुप्ति अवस्था को बनाए रखता है। फिर है रंध्रों का बंद होना, ये क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बंद कर देता है। जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो पत्तियों से जल बाहर नहीं निकलेगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाएगी। तो एब्सिसिक अम्ल के कार्य याद रखना है आपको, विलगन, कोश का विभाजन का संदमन, पुष्पन क्रिया का संदमन, कली बीजों को प्रसुप्त बनाए रखना और रंध्रों का बंद होना। अब आता है मारफेक्टिन्स। ये मारफेक्टिन्स क्या करता है? ये भी पौधे के सभी अंगों पर विपरीत प्रभाव डालता है। मारफेक्टिन्स ये इस प्रकार से हुए हमारे वृद्धि निरोधक हार्मोन। अब देखते हैं एक थोड़ा सा, आपने अभी पढ़ा सबके बारे में, एक एक के बारे में देख लेते हैं। ये सारणी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन। देखिए क्या करता है, जर्मिनेशन का अर्थ होता है अंकुरण, ये वृद्धि, फ्लावरिंग पुष्पों के लिए, फ्रूट फलों के परिपक्व, और एब्सिसेंस का मतलब होता है पर्ण विलगन, और सीड डोरमेंसी का मतलब होता है प्रसुप्त अवस्था, बीजों की प्रसुप्त। बिल्कुल, जो आपने देखा होगा हम भंडारण करते हैं बीजों का, लेकिन वो अंकुरित नहीं होते, वो सुसुप्त प्रसुप्त अवस्था ही होती है। अब देखते हैं सबसे पहले जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है, अंकुरण को, वृद्धि करता है पौधे की, और पुष्पन को प्रेरित करता है, फलों के परिपक्वन में मदद करता है, और क्या नहीं करता? ये पत्तियों को नहीं झड़ाता है। दूसरा, प्रसुप्त अवस्था में ये मदद नहीं करता है। ऑक्सिन हार्मोन, ये अंकुरण में मदद नहीं करता है, इसका कार्य नहीं है। ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है वृद्धि करना, पुष्पों को प्रेरित करना, और फलों के निर्माण में मदद करना। फिर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? वृद्धि, कोश का विभाजन होता है, पुष्पों के लिए भी उत्तरदायी है, और फिर फलों के निर्माण में। फिर देखिए एथिलीन हार्मोन, जो आपका बता रहा था, ये इसके दिखा रखे हैं। फिर एब्सिसिक, एब्सिसिक देखा होगा, ये हार्मोन सबके विपरीत कार्य कर रहा है। देखा, ये इसके विपरीत ये कार्य कर रहा है, सब फलों को रोक रहा है, फलों के परिपक्वन को, उसके विकास को रोक रहा है, फलों के को।
तो और क्या करता है, देखो ये पर्णविलगन, पत्तियां जो आपको दिखा रखी हैं समझाने के लिए, इसका मतलब क्या है, जैसे पौधे में पत्तियां नहीं है तो ये पर्णविलगन, पत्तियों का झड़ना, पर्णविलगन। और दूसरा क्या करता है, ये प्रसुप्त अवस्था को भी बनाए रखता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा से समझ में आया होगा, पादप हार्मोन। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हर साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को इसका जानकारी मिल सके, लाभ मिल सके। और अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।